साहब से मिलने का क्या उद्देश्य था आपका? जिलाधिकारी साहब से मिलने का उद्देश्य था कि हमारे तरियानी प्रखंड में कुछ जन समस्या था, जिसकी मांग को लेकर के हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से मिला है। और उस मांग में सबसे पहला मांग यह था कि तरियानी से जो बेलसन पथ है वह छपरा और मारड़ के बीच में एक आरसीसी पुल दहने के कारण एक गड्ढा का विशाल गड्ढा का रूप ले लिया है, जहां से यातायात बहुत माने अवरुद्ध हो गया है और वर्षों से वह पड़ा हुआ है। लेकिन उस पर किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, विधायक हो चाहे सांसद हो का ध्यान नहीं गया है। हम लोग आते जाते हैं तो बड़ा तकलीफ होता था, इसलिए आकर के सर से यह डिमांड हम लोगों ने रखा है कि भाई उसको कम से कम ध्यान दिया जाए, उसको बनवा दिया जाए। उसके साथ ही छपरा में 11 लोग शहीद हुए थे। वो कभी कभी आप लोग देखते होइएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, किताब में भी, बहुत सारे किताब में भी कि एक आदमी आगे झंडा के लिए पीछे 8-10 आदमी मतलब शहीद है। तो उन शहीदों के सम्मान में आज तक सरकार के तरफ से कोई विशेष पहल नहीं किया गया। तो उनके सम्मान के लिए हम लोगों ने मांग रखा है कि उस स्थल को डेवलप करके एक पार्क के रूप में डेवलप कर दिया जाए और उनको सम्मान वहाँ दिया जाए कि लगे वहाँ के जो जिनके परिजन शहीद हुए हैं इस देश के लिए, कि अगर हमारे पूर्वज इस देश के लिए शहीद हुए हैं तो सरकार के तरफ से, यहाँ के शासन प्रशासन के तरफ से पूरा उनको मान सम्मान दिया गया है। साथ ही संत प्रेम भिक्षुक जी महाराज जो एक राष्ट्रीय स्तर के संत थे और हमारे छतौनी ग्राम के थे, उनका प्रतिमा गोलंबर पर पहले से तरियानी में था, लेकिन 2004 में भीषण बाढ़ के कारण दह गया और उसके बाद आज तक वह गया बाबा का प्रतिमा रखा हुआ है ब्लॉक में, तो उसको भी वहां स्थान देने का हम लोगों ने डिमांड किया है। साथ ही माधोपुर छाता पंचायत जो अभी जनप्रतिनिधि से मुक्त है, समझिए वहां कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, तो वहां कार्य अवरुद्ध चल रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसके लिए वहाँ जो पीएससी एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र है, उस स्वास्थ्य केंद्र को चालू करवाने का हम लोगों ने मांग किया है। और साथ ही हमारे गांव में गंदगी, चूँकि गरीबों का गांव है वहाँ, तो दोनों तरफ शौचालय नहीं होने के कारण लोग रोड पर, माधोपुर छाता गांव है, शौचालय नहीं होने के कारण घर घर दोनों तरफ लोग रोड पर ही चला जाता है। उसके कारण रोड पर बहुत सारा गंदगी रहता है जो ठीक नहीं लगता है। बाहर से लोग जाते हैं, कहते हैं बताइए कवि जी, सारा दुनिया आगे बढ़ गया, आपके गांव में कितना गंदगी है रोडे पर, कितना महकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने सर से आग्रह किया कि सर कम से कम माधोपुर छाता गाँव के दोनों तरफ सामूहिक शौचालय बनवा दिया जाए कि वह गंदगी मुक्त हो गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने मांग किया और जो अपेक्षा हमने रखा था जिलाधिकारी महोदय से, उससे ज़्यादा आश्वासन मिला है। और आश्वासन नहीं, हमको पूरा विश्वास है कि हमारा काम पूरा 100% होगा। आश्वासन कैसा दिया गया है? आश्वासन दिया गया है, चूँकि हम लोगों ने आवेदन दिया है तो आवेदन पर उन्होंने लिख दिया है और अपने स्तर से, चूँकि एक मौखिक होता है कि हमको सर रिसीविंग कहाँ से लेना होगा, तो सर ने आश्वासन दिया है कि रिसीविंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम कह दिए और लिख दिए हैं, आपका काम ही हो जाएगा कि ज़रूरत नहीं होगा आपको रिसीविंग की। आपने तरियानी प्रखंड की ही समस्या को आज जिलाधिकारी सर के पास रखे या जिला के विभिन्न समस्या को भी? नहीं, सबसे पहले हम चूँकि घर के देवता के सबसे पहले पूजा होता है ना, घर बनल तो बाहरों बनल रहता है, तो घर जहाँ से हम हैं वहीं जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो पूरा देश दुनिया में हम क्या करेंगे। तो पहले जहाँ हमको समस्या दिखा है उस समस्या का हम यहाँ मांग रखे हैं और उस समस्याओं का समाधान करने का पुनः आगे जिस तरह से शिविर में जो जन समस्या होंगे, जहाँ जो कमियाँ होंगी, स्वास्थ्य केंद्र का हो चाहे कहीं शिक्षा केंद्र का हो, दोनों पर शिक्षा के लिए भी समान शिक्षा प्रणाली की हम लोग बात करते हैं और उसके लिए भी मजबूत आंदोलन शिविर में किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि राज्य में एक ऐसा कानून बने जिसके माध्यम से बाध्य हो कि सभी सरकारी पद पर बने हुए पदाधिकारी और चुने हुए जनप्रतिनिधि के बच्चे एक साथ गरीब मजदूर किसान के बच्चे के साथ सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, तभी वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, नहीं तो बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो पद पे बने रहेंगे। हाँ, यहाँ पे तो भ्रष्टाचार करने के बाद भी अपने पद पे बने हुए रहते, तो इस तो सिस्टम बा खराब है ना, कानूनमा बन जाएगा। अब कानून जो बना हुआ है 302 हत्या में, तो कैसे लोग भाग फिरता है। अभी जो नया कानून आ गया है ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, तो कैसे लोग सुधर गया है। तो लोग सुधरेगा, शिक्षा व्यवस्था में अगर हम सुधार करेंगे, पहले यही देश था, यही और देश में ही भी बिहार था, नालंदा विश्वविद्यालय, जहां लोग विश्व के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। लेकिन जिन लोगों के हाथ में सत्ता मिला, ये लोग ऐसे निरंकुश लोग थे, ऐसे मतलब नाकारा लोग थे, इन लोगों ने शिक्षा के स्तर को बर्बाद कर दिया है कि आज हमारे बिहार के बच्चों को शिक्षा के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए, चाहे रोजगार के लिए, बिहार से बाहर जाना पड़ता है, मार खाना पड़ता है, गाली सुनना पड़ता है। तो वह बदहाली की स्थिति में यह लालू और नीतीश की सरकार ने बिहार को लाकर खड़ा किया है। अपना परिचय दीजिएगा। विकास कृष्ण, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक।